Everyone, myself Vimal Verma. In the last lecture, we have talked about what are the roots and what are the regions of the root. Root क्या होते हैं, root के कौन-कौन से regions होते हैं. And in this lecture, we will talk what are the modifications of the root. मतलब रूट के कौन-कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे. यहाँ पर हमने देखिए आप डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशंस आपको लिखे हुए हैं. रूट के कौन-कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं. सबसे पहले ये समझना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है. जब रूट अपना नॉर्मल फंक्शन जो करती है, नॉर्मल फंक्शन रूट का क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो जब रूट अपना नॉर्मल फंक्शन करती है, उसके अलावा कुछ और फंक्शंस को भी ऑपरेट करने लग जाती है, तब उसको बोलते हैं दिस इज़ द मॉडिफाइड रूट. मतलब ये क्या है, रूट मॉडिफाइड हो चुकी है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडिफिकेशंस में. मॉडिफिकेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस. कभी कभी रूट क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई हो जाती है. मीन्स आप लोग जानते होंगे कि रूट का जो रूट का फंक्शन होता है, जो स्टेम का फंक्शन है वो और लीफ का फंक्शन है वो क्या, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है. लेकिन कभी कभी रूट क्या करती हैं, रूट में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस करती हैं. यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ट्रैपा एंड टाइनोस्पोरा. दो एग्जाम्पल हैं, ट्रैपा और टाइनोस्पोरा. ये एक्वाटिक प्लांट्स हैं और इनकी जो रूट्स होती हैं दे कंटेन द क्लोरोफिल. और चूँकि क्लोरोफिल है, इस वजह से क्या करती है, फोटोसिंथेसिस ऑपरेट कराती हैं और एसिमिलेशन में हेल्प करती है. मीन्स फूड का फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. जो एसिमिलेशन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. अगला जो मॉडिफिकेशन है रूट का, दिस इज फॉर द स्टोरेज. मीन्स कुछ प्लांट की रूट क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं. ठीक है, उसमें सबसे पहले देखिए मॉडिफिकेशन में है कोनिकल. यहाँ नाम लिखे हुए हैं, कोनिकल है, फ्यूजीफॉर्म है, नेपीफॉर्म है, ट्यूबरस है. ये कुछ नाम लिखे हुए हैं. कोनिकल का मतलब कुछ प्लांट की रूट, जैसे कैरेट एक प्लांट होता है, कैरेट प्लांट होता है. ठीक है, जो कैरेट होती है, कैरेट क्या है, फूड को स्टोर करती है. ठीक है, अब फूड को वो स्टोर करती है तो उसकी जो शेप होती है दैट इज कोन लाइक. इसको कोनिकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स शेप इज कोन लाइक. देखिए यहाँ पर दिस इज द कैरेट. ये फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हो चुकी है. ठीक है, और इसकी जो शेप है ये कोन लाइक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोनिकल. ये कोनिकल मॉडिफिकेशन है. अगला जो मॉडिफिकेशन है फ्यूजीफॉर्म, और उसका एग्जाम्पल होता है रेडिश. जो मूली होती है दैट इज रेडिश. यहाँ पर देखिए रेडिश और कोनिकल और जो फ्यूजीफॉर्म, दो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं. दोनों में डिफरेंस ये है, इट इज़ कोन लाइक एंड फ्यूजीफॉर्म जो मॉडिफिकेशन है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है. फ्यूजीफॉर्म में जो स्ट्रक्चर होती है, जो मॉडिफाइड रूट होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप मीन्स द स्ट्रक्चर विच इज़ पॉइंटेड एट द बोथ एंड्स एंड इट इज़ सॉलिन इन द मिडिल. बीच में ये स्ट्रक्चर क्या होती है, फूली हुई होती है, और ऊपर के और नीचे की साइड में क्या होती है, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है. दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. इसका एग्जाम्पल होता है रेडिश. अगला जो एग्जाम्पल है, अगला जो मॉडिफिकेशन है वो है नेपीफॉर्म, और उसका एग्जाम्पल होता है टर्निप. नेपीफॉर्म का मतलब देखिए यहाँ पर, नेपीफॉर्म टर्निप जिसको सलजम बोलते हैं. ये सलजम की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है. ये यहाँ पर देखिए अपर पार्ट इज वेरी सॉलिड. ऊपर का पार्ट जो होता है ये क्या है, बहुत फूला हुआ होता है रूट का. ठीक, और नैरो पार्ट, लोअर पार्ट इज वेरी नैरो. जो नीचे का पार्ट है ये बहुत नैरो होता है एंड अपर पार्ट इज वेरी सॉलिड. तीनों मॉडिफिकेशन में केवल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, बाकी सब क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं. ये है इसका एग्जाम्पल हुआ टर्निप. अगला जो मॉडिफिकेशन है ट्यूबरस, इसको बोलते हैं ट्यूबरस. इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो. जो अब देखिए यहाँ ट्यूबरस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ट्यूबर क्या है, ट्यूबर इज द स्ट्रक्चर हुज शेप इज नॉट फिक्स. ट्यूबर वो स्ट्रक्चर होती है जिसकी शेप फिक्स नहीं होती है. जैसे पोटैटो एक स्टेम है, वो भी क्या ट्यूबरस स्टेम है. लेकिन यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रूट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो स्वीट पोटैटो
इट इज़ द मॉडिफाइड रूट। स्वीट पोटैटो क्या है? एक रूट है जो कि मॉडिफाइड रूट है, फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हो चुकी है। और यहाँ पर चूंकि स्ट्रक्चर इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है, इसलिए इस मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं? ट्यूबरस। अब देखिए यहाँ पर जितने मॉडिफिकेशन स्टोरेज के बारे में लिखे हुए हैं, कोनिकल है, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म, ट्यूबरस, ऑल ऑफ दीज स्टोर द फूड। ये सब क्या कर रहे हैं? फूड को स्टोर कर रहे हैं। बट सभी में डिफरेंस क्या है? सभी में स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ठीक है। अगला मॉडिफिकेशन रूट का है फॉर द रेस्पिरेशन। कुछ प्लांट्स में रूट क्या करती हैं? रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं। अब देखिए जनरली क्या है, जितनी भी रूट्स होती हैं, दे ऑल द रूट्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। सारी रूट क्या करती हैं? रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। बट यहाँ पर क्या है, कुछ प्लांट की रूट जो होती हैं वो एडिशनल रेस्पिरेशन करती हैं, मतलब एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। अब एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन क्यों करती हैं? एग्जाम्पल एक आप पढ़ा होगा आपने, मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव प्लांट। ये प्लांट क्या होते हैं? द प्लांट विच आर फाउंड इन द स्वाम्पी एरिया। ऐसे प्लांट जो स्वाम्पी एरिया में होते हैं उनको बोलते हैं मैंग्रोव प्लांट। मतलब जो प्लांट दलदल वाले एरिया में होते हैं, जहाँ पर क्या होता है? दलदल। और दलदल वाले एरिया में क्या होता है? वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। स्वाम्पी एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की चूँकि कमी होती है सॉइल में, इसलिए ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो उन प्लांट को, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, मैंग्रोव प्लांट है, ये स्वाम्पी एरिया में ग्रो किया हुआ है। अब स्वाम्पी एरिया में ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या होती है? डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की कमी होती है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इन प्लांट की, क्योंकि ऑक्सीजन जब कम होगा तो प्लांट की रूट रेस्पिरेशन ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इन प्लांट की जो रूट होती हैं, ये प्लांट है इसकी ये रूट है, यहाँ से कुछ लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं रूट से और वो अपर ग्राउंड चले जाते हैं। मीन्स ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर वो रूट्स निकल आती हैं। देखिए ये रूट है, यहाँ से साइड ब्रांच निकली और ये अर्थ अबव ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर ये रूट निकल जाती है और इस पर छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं इन रूट्स पर। एंड दे टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट से एडिशनल ऑक्सीजन को टेकअप करने में हेल्प करती हैं और प्लांट को सप्लाई कराती हैं ऑक्सीजन की, जिससे प्लांट में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हुआ राइजोफोरा एविसीनिया। राइजोफोरा एंड एविसीनिया, दीज आर द मैंग्रोव प्लांट। और इन रूट्स को, द रूट्स विच हेल्प इन द रेस्पिरेशन, जो रूट रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं, उन रूट्स को क्या बोला जाता है? नेमेटोफोर्स बोला जाता है। नेमेटोफोर्स रूट का नाम होता है। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो रूट है इसको बोल रहे हैं नेमेटोफोर। ठीक। अगला एग्जाम्पल फॉर द सपोर्ट। कुछ प्लांट की जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं? दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दे मॉडिफाइड फॉर द सपोर्ट। ठीक है। यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं, प्रॉप रूट्स हैं, स्टिल्ट रूट हैं, क्लाइंबिंग रूट्स हैं एंड क्लिंगिंग रूट्स। ठीक, ये सब नाम हैं, ये सब रूट मॉडिफिकेशंस हैं, ये सपोर्ट के लिए मॉडिफाइड हुई हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉप रूट्स की। क्या होती है प्रॉप रूट्स? इसका एग्जाम्पल होता है बनियान ट्री। जो बरगद का पेड़ है वो इसका एग्जाम्पल है। उस बनियान ट्री में इस तरीके की रूट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर देखिए दिस इज द बनियान ट्री। बनियान ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि ये मेन स्टेम है, यहाँ पर ये मेन स्टेम है, ये इसकी साइड ब्रांचेस हैं स्टेम की जो ऊपर गई हुई हैं। साइड ब्रांचेस से कुछ स्ट्रक्चर्स हैंग करती हैं डाउनवर्ड। नीचे की साइड में कुछ स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं? हैंग करती हैं। इन्हीं को बोलते हैं प्रॉप रूट्स। ये बोली जाती हैं प्रॉप रूट्स। दे आल्सो कॉल्ड द हैंगिंग रूट्स। इनको बोलते हैं हैंगिंग रूट्स, या फिर एक नाम इनका और होता है पिलर रूट्स। पिलर रूट्स, या फिर क्या बोलते हैं? हैंगिंग रूट्स।
पिलर रूट्स या फिर बोला जाता है हैंगिंग रूट्स। अब देखिए इनको हैंगिंग रूट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये प्लांट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग की हुई हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हैंगिंग रूट्स। पिलर रूट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर लाइक द पिलर, ये पिलर की तरीके से होती हैं। अब देखिए आपको यहाँ आप सोच रहे होंगे कि चूंकि ये रूट हैं ये सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड करा रही हैं, जबकि ये बरगद के पेड़ में इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग की हुई हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये प्लांट के वज़न को बढ़ा रही हैं, तो सपोर्ट कहाँ हुआ है, किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा रही हैं। तो सपोर्ट देखिए इस तरीके से प्रोवाइड कराती हैं, जब ये रूट्स ग्रो करते करते ज़मीन में ग्रोथ होती है तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है कि ये ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं। कभी कभी देखा होगा बरगद का पुराना पेड़ होता है तो ये हैंगिंग रूट्स जो होती हैं ये ग्रो करते करते ज़मीन में क्या होती हैं, अंडरग्राउंड चली जाती हैं। देखिए इस तरीके से, और जब ये अंडरग्राउंड चली जाएंगी और ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, एंड दे लुक लाइक द पिलर, ये पिलर की तरीके से दिखाई देने लगती हैं यहाँ पर ये, ठीक। और तब ये जाकर के प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी इस तरीके से। और जब ये बनियान ट्री कभी कभी क्या होता है, बरगद का पेड़ कितना पुराना हो जाता है कि वहाँ पर जो मेन स्टेम होता है और जो प्रॉप रूट्स होती हैं उनमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा मेन स्टेम है और कौन सा क्या है, प्रॉप रूट है। ये भी जस्ट लाइक ये स्टेम की तरीके से आपको देखने में मिल जाएंगे इस तरीके से। तो ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करा रही हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट बोला जाता है। अगला एग्जाम्पल है स्टिल्ट रूट। देखिए स्टिल्ट रूट है, ये इस तरीके की रूट हमको मेज और शुगर केन में देखने को मिलती हैं। दे आल्सो कॉल्ड द ब्रेस रूट्स, इनको ब्रेस रूट्स भी बोला जाता है। यहाँ पर देखिए एग्जाम इस तरीके से होती हैं स्टिल्ट रूट्स। मेज या शुगर केन का जो प्लांट होता है, चूँकि प्लांट है ये ऊपर, ये यहाँ पर मेन रूट तो होगा ही, ठीक है, मेन रूट तो होगा इसमें। ये नोड्स हैं, जानते हैं स्टेम की प्रॉपर्टी होती है, स्टेम कंटेन नोड्स एंड इंटर नोड। स्टिल्ट रूट जो होती हैं दे अराइजेस फ्रॉम द लोअर नोड, ये स्टेम में किसी, ये शुगर केन या मेज का जो प्लांट है उस प्लांट के स्टेम है, यहाँ पर जो सबसे नीचे की नोड होती है, लोअर नोड्स, सबसे नीचे की जो नोड होती है, यहाँ से ऑब्लिक पोजीशन में, तिरछी पोजीशन में इस तरीके की रूट निकलती हैं ऑब्लिक पोजीशन में और अर्थ में पेनिट्रेट करती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट एंड दे प्रोवाइड द सपोर्ट। यहाँ पर इस प्लांट को क्या कर रही हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रही हैं, ठीक। इनको बोला जाता है ब्रेस रूट्स। अगला एग्जाम्पल, अगला जो टाइप है वो है क्लाइंबिंग रूट्स बोलते हैं इसको, क्लाइंबिंग रूट्स बोला जाता है। ये मनी प्लांट में होती हैं। क्लाइंबिंग इसलिए बोला जा रहा है, दे हेल्प टू क्लाइंब द प्लांट, ये प्लांट को किसी भी सपोर्ट के ऊपर क्लाइंब करने में हेल्प कर रही हैं। मनी प्लांट जो होता है, मान लीजिए कोई सपोर्ट है ये, ठीक है, जब इस पर मनी प्लांट ऊपर चढ़ता है इस तरीके से इस सपोर्ट पर, ठीक, ये मनी प्लांट है, ये इसकी लीव्स हैं, ये मनी प्लांट का स्टेम हुआ, ये इसकी लीव्स हैं, ये कोई एक सपोर्ट हो गया बीच में। मनी प्लांट जब किसी सपोर्ट के ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पर इसके स्टेम से कुछ रूट्स अराइज होती हैं जो सपोर्ट में क्या करती हैं, ग्रिप बनाती हैं, मीन्स सपोर्ट के ऊपर चढ़ने में हेल्प करती हैं। ये रूट्स कहाँ से अराइज हो रही हैं, स्टेम से अराइज हो रही हैं, ठीक है। देखिए प्रॉप रूट भी स्टेम से अराइज हो रही हैं, स्टिल्ट रूट भी स्टेम से अराइज हो रही हैं, क्लाइंबिंग रूट्स भी क्या होती हैं, ये दे आल्सो अराइजेस फ्रॉम द स्टेम, ये भी स्टेम से अराइज हो रही हैं। तो ये प्लांट के ऊपर, ये सपोर्ट के ऊपर किसी प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट्स बोला जाता है। इस तरीके की रूट्स आपको मनी प्लांट में देखने को मिल जाती हैं। अगला एग्जाम्पल हुआ क्लिंगिंग रूट्स। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, क्लिंगिंग रूट्स बोलते हैं, और इस तरीके की रूट आपको ऑर्किड में देखने को मिलेंगी। अब यहाँ ऑर्किड क्या होता है, दीज आर द एपीफाइट्स प्लांट। ऑर्किड क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, उन प्लांट को हम क्या बोलते हैं, एपीफाइट प्लांट। ऑर्किड क्या है, एपीफाइट, ये एपीफाइट प्लांट है, मीन्स द प्लांट विच ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ द अदर प्लांट। ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर ग्रो करता है उसको बोलते हैं एपीफाइट प्लांट।
तो क्लिंगिंग रूट्स होती हैं ऑर्किड्स में। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा मैंगो का प्लांट, जैसे मैंगो का प्लांट होता है तो उस प्लांट के ऊपर कभी कभी छोटे छोटे प्लांट ग्रो करने लग जाते हैं, उसकी जो साइड ब्रांचेस होती हैं। जैसे दिस इज़ द मैंगो प्लांट, ये मैंगो प्लांट है, इसकी साइड ब्रांचेस हैं। इनकी साइड ब्रांचेस पर कभी कभी क्या होती हैं, दूसरे प्लांट ग्रो करने लग जाते हैं, तो इन्हीं प्लांट को क्या बोलते हैं, ऑर्किड्स बोला जाता है। अब ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो क्यों करते हैं, दे ओनली ये केवल सपोर्ट को गेन करने के लिए यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल हुआ ऑर्किड। और इन ऑर्किड्स में जो ऑर्किड प्लांट होते हैं इनमें एक टिश्यू आप लोग जानते होंगे, वेलामेन टिश्यू होता है, वेलामेन टिश्यू। इनकी जो रूट्स होती हैं, ऑर्किड प्लांट है जो इनकी रूट्स होती हैं उनमें एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वेलामेन टिश्यू। एंड दिस टिश्यू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये टिश्यू क्या करता है, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। एंड दे हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। और ये मॉइस्चर क्या करती है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, क्योंकि इस मॉइस्चर में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है फॉर द न्यूट्रिशन। यहाँ पर रूट मॉडिफाई हो चुकी है, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। और इनके जो नाम हैं, इनको बोला जाता है पैरासिटिक रूट, हॉस्टोरियल रूट्स या फिर सकिंग रूट्स, कई नाम होते हैं इनको। देखिए, पैरासिटिक रूट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पर रूट क्या करेंगे, यहाँ पर जो रूट्स हैं वो अपना वो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन को टेकअप करने में हेल्प करेंगे, न्यूट्रिशन को सक करेंगी, इसलिए इनको बोलते हैं पैरासिटिक रूट्स बोला जाता है। हॉस्टोरियल रूट्स, दीज रूट्स विल फंक्शन लाइक द हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया क्या होता है, हॉस्टोरिया एक स्ट्रक्चर है, इट इज़ द स्ट्रक्चर विच टेकअप द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर थिंग्स, जो दूसरी चीज़ों से न्यूट्रिशन को सक करती है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया या फिर सकिंग रूट्स। देखिए, न्यूट्रिशन को सक करती हैं कहीं से। एग्जाम्पल इसका होता है कस्कुटा प्लांट। ठीक है, कस्कुटा प्लांट जो है ये इस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है, इट इज़ नॉन क्लोरोफिल प्लांट। ठीक, एंड कैन नॉट मेक ओन फूड, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता है, इसको हिंदी में अमरबेल बोला जाता है। तो ये जब मान लीजिए कोई प्लांट है, ये इस प्लांट के ऊपर जब कस्कुटा प्लांट जो अमरबेल जब इस पर ऊपर चढ़ती है तो यहाँ से दूसरे प्लांट से क्या करती है, न्यूट्रिशन को टेकअप करती है, न्यूट्रिशन को सक करती है, इसलिए इसमें क्या होती हैं, हॉस्टोरियल रूट्स या सकिंग रूट्स होती हैं। और ये रूट्स कहाँ से अराइज हो रही हैं, दीज रूट्स आर आल्सो अराइज फ्रॉम द स्टेम। देखिए, कस्कुटा प्लांट है, ये इसका स्टेम है और इसके स्टेम से कुछ रूट्स निकली हुई हैं जो इस सब होस्ट प्लांट, ये होस्ट प्लांट है जिस प्लांट के ऊपर ये प्लांट कस्कुटा प्लांट ग्रो कर रहा है, उस प्लांट को क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट। ठीक, और ये कस्कुटा प्लांट है, इसका ये स्टेम है, स्टेम से रूट निकल रही हैं। ये सब क्या है, ये सब एडवांटेशियस रूट हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था एडवांटेशियस रूट्स क्या होती हैं, द रूट्स विच अराइजेस फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द रेडिकल, जो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी पार्ट से अराइज हो सकती हैं, उनको बोलते हैं क्या चीज़, एडवांटेशियस रूट्स बोला जाता है। इसमें एक अगला मॉडिफिकेशन बाकी रह गया है, एक एडिशनल मॉडिफिकेशन और होता है, दैट इज़ फॉर द रिप्रोडक्शन। ये भी रूट का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर रूट मॉडिफाई हो जाती हैं किसके लिए, फॉर द रिप्रोडक्शन। मीन्स कुछ प्लांट के रूट रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। एक और एग्जाम्पल होता है इसका डलबर्जिया, जिसको शीशम बोलते हैं। डलबर्जिया क्या है, शीशम है, साइंटिफिक नेम है उसका। ठीक है, और एक एग्जाम्पल इसका है डहेलिया। ये जो प्लांट हैं, इन प्लांट की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, इन प्लांट की जो क्या होती हैं, रूट्स होती हैं, एडवांटेशियस रूट्स होती हैं इनमें। ठीक है, तो इन प्लांट की जो रूट, जैसे स्वीट पोटैटो है, ये स्वीट पोटैटो है, मान लीजिए क्या स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो इन प्लांट की जो स्वीट पोटैटो वो ऑलरेडी क्या रूट है, तो इन प्लांट की रूट्स के ऊपर कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं। ठीक,
और ये बर्ड क्या करती हैं, ये न्यू प्लांट को फॉर्मेशन में हेल्प करती है, नया प्लांट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। मीन्स जितने ये प्लांट हैं, स्वीट पोटैटो है, डलबर्जिया है और डहेलिया है, इनकी जो रूट्स होती हैं, इन प्लांट की रूट्स के ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं और ये बर्ड क्या करती हैं, इन बर्ड्स से नया प्लांट फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव रूट्स भी बोला जाता है। यहाँ ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मॉडिफाइड हुई हैं किसके लिए, फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पर देखिए स्वीट पोटैटो 2 में आता है, स्वीट पोटैटो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो क्या है, ये स्टोरेज का मॉडिफिकेशन भी है और ये रिप्रोडक्शन के लिए भी मॉडिफिकेशन है, मतलब दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है। ये रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है और क्या है, ये फूड को स्टोर भी करता है।